नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आप मैथ को आसानी से सीखिए। दोस्तों, आज कुछ नया डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। हमारा जो चैनल है इसका लिंक, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक चैनल के बायो में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आज आपको क्लास के नीचे आपको नंबर संस्था का दिया जाएगा। नंबर के जरिए आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए इसका मैसेज, अपने क्वेश्चन का मैसेज, नाम और एड्रेस का मतलब दोस्तों अपने ज़िला या अपने राज्य का नाम, ज़िला और राज्य का नाम ज़रूर डालिएगा, जिससे हमें पता चले कि ये कहाँ कहाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहा है। साथ ही आपकी समस्या का समाधान जल्द ही से जल्द किए जाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आप वहाँ पर भी यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप डाल सकते हैं। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो उस ग्रुप से भी आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, ठीक है, आइए बढ़ते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, मेथड 1 एंड मेथड 2। दो तरीकों के माध्यम से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे और उसको निकालने के लिए हम ट्राई करेंगे। दोस्तों, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने मेथड 1 पिछली क्लास में आपको बताया था कि मेथड 1 में कैसे तरीके सॉल्व किए जाते हैं। आज मेथड 1 और मेथड 2 का को दोनों तरीके से आपको बताया जाएगा, जिससे आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएं और आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेथड 1 में चलते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था दोस्तों कि अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो आप उसको दो भागों में विभक्त कर दीजिए, एक इकाई के अंक में और शेष दहाई के अंक में। ठीक है दोस्तों, अब इस इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए, 7 का वर्ग लिख देते हैं दोस्तों 49, और इस दहाई के अंक का वर्ग कर देते हैं दोस्तों 36। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं 6, 7 और 2, इन तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए। 2 सते 14, 14 छंग 84। 84 को यहाँ लिख के दोस्तों जोड़ दीजिए आप। यहाँ पर आ गया 9, 4 4 8, 8 6 14, 3 1 4, 4489 हो गया दोस्तों 67 का वर्ग। इसी तरीके से दोस्तों एक सवाल और देखते हैं, 74 का वर्ग। ठीक है, 74 में दोस्तों इकाई अंक 4 और इकाई अंक 7 है। 4 का वर्ग लेते हैं दोस्तों 16, 7 का वर्ग लेते हैं 49। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है इसके नीचे, इसलिए एक निशान लगा दिया गया। अब 2 चौके 8 सते 56, इन दोनों को जोड़ देना है। जितनी भी संख्या है इनका आपस में गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे हो गया 6, 6 1 7, 9 5 14, 4 1 5, 54 76 हो गया दोस्तों 76 का वर्ग, 74 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब मेथड 2 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मेथड 2 जानने से पहले हम 3 स्टेप समझते हैं। पहला b का स्क्वायर, दूसरा 2ab और तीसरा a का स्क्वायर। इन तीनों मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहला स्टेप होगा, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, और इसको a और इसको b मानना है। दोस्तों थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा। a कौन होगा, दहाई का अंक होगा, e क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए b का स्क्वायर पहले लेना है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 9 लिखना है, 4 को हासिल लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब 2ab, तो 2 सते 14, 14 छंग 84, 2 सते 14, 14 छंग 84, और 84 में 4 जोड़ दिया दोस्तों, कितना हो गया 88। 88 में 8 लिख दिया दोस्तों और 8 को हासिल लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों a का स्क्वायर, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 में इस 8 को ऐड कर दिया, हो गया दोस्तों 44 89, ये हो गया दोस्तों 67 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम दूसरे सवाल को एक देखते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है दोस्तों 67 का वर्ग, 67 हो गया, आपको निकालना दोस्तों 83 का वर्ग। ठीक है, 83 के वर्ग में सबसे पहले a और b मान लेते हैं। 3 हो गया इकाई का अंक b और 8 हो गया दहाई का अंक a।
पहले 3 का वर्ग करते हैं दोस्तों, 9 आ जाएगा। देखिए b का स्क्वायर है, 9 आ गया। ठीक, अब 2 का 2ab लिखना है, 2ab का गुणा कर देना है। 2 3 6, 6 8 48, 48 में 8 लिख दिया दोस्तों, 4 हासिल लग गया। नेक्स्ट 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64, और 64 में इस 4 को जोड़ देते हैं दोस्तों, 68 हो गया। 68 89 हो गया दोस्तों 83 का वर्ग। आशा करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया। 2-3 क्वेश्चन और भी समझने की कोशिश करते हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, अगले टॉपिक पे हमने लिया है 229 का वर्ग और 513 का वर्ग, और इधर लिया दोस्तों 76 का वर्ग और 47 का वर्ग। 47 का वर्ग हालांकि मैंने आपको पिछले टॉपिक में 41 से 49 में नए तरीके से बताया था, लेकिन इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेथड 1 में क्या करना है, इसको विभाजित करना, इकाई का अंक अलग, दहाई सैकड़े का अंक अलग कर देते हैं। 9 का वर्ग हो गया दोस्तों 81, और 22 का वर्ग हो गया दोस्तों 484। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, निशान लगा देते हैं। अब इनका गुणा करना है दोस्तों। तो दोस्तों गुणा करने पे 2 9 18 या 22 दूना 44, 44 9 396, 396 आ गया दोस्तों। इन दोनों को जोड़ देना है। 1 8 6 14, 9 4 13, 1 14, 8 3 11, 11 1 12, 4 1 5, 52 441। ठीक है दोस्तों, ये 229 का वर्ग हो गया। नेक्स्ट 513 का वर्ग देखते हैं दोस्तों। 513 में इसको 51 और 3 के रूप में डिवाइड करते हैं दोस्तों। 3 का वर्ग होता है 9, अकेला लिख नहीं सकते, इसलिए बाईं साइड 0 बढ़ा देते हैं। और 51 का वर्ग होता है दोस्तों 2601। यहाँ 9 के पास निशान लगा देते हैं। ठीक है, अब अगले लाइन में 2 का गुणा 3 में 6, और 6 का गुणा 51 में, तो 6 का 6 पंजे 30 हो गया दोस्तों। अब इसको जोड़ देना है। 9 6 1 3 6 2, 26 31 69 दोस्तों हो गया 513 का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट अब दूसरे मेथड पे आते हैं 76 और 47 के वर्ग में। तो दोस्तों करना क्या है, ये a माना जाएगा, ये b माना जाएगा। a का वर्ग होता है, b का वर्ग सबसे पहले लिखना था, तो 36, 6 का वर्ग 36, 3 हासिल लगा। नेक्स्ट 2 6 12, 12 7 84, 84 में 3 जोड़े 87, हासिल लगा दोस्तों 8। अब 7 का वर्ग 7 7 49, 49 में 8 जोड़ दीजिए 57, 5776 हो गया दोस्तों 76 का वर्ग। ठीक है, 47 का वर्ग इसी तरह से देखना है दोस्तों। तो 7 का वर्ग 49, हासिल लगा 4, 2 7 14, 14 चौका 56, 56 में 4 जोड़ा 60, हासिल लगा 6, और 4 चौके 16, 16 में 6 जोड़ दिया 22, 22 0 9 दोस्तों हो गया आपका 47 का वर्ग। आशा करते हैं दोस्तों ये वर्ग निकालने की विधि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। हमने अपने सारे मेथड, सारे तरीके आपको वर्ग के रूप में बता दिए हैं। अब हम दोस्तों इसके बाद चलेंगे अगली टॉपिक में, वर्ग वाले क्रम में ही वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का वर्गमूल चुटकियों में कैसे निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।